ये कुछ 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 मार्क्स, ठीक है। चलो, यदि AP का 17 पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसका समांतर D याद करना है। कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले लिखा करो, माना AP का प्रथम पद बराबर है और सर्वांतर क्या बराबर D। ठीक है, अब आगे बढ़ो, करो क्वेश्चन। कैसे करोगे? देखो, इसमें दिया है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक, यानी कि 17वां पद बराबर है उसके 10वें पद से 10वां पद प्लस 7 अधिक। इसको बराबर कर देना, यहाँ पे लिख देना 17वां पद, यहाँ पे लिख देना 10वां पद प्लस 7। तो 17वां पद कितना है? 17वें पद को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 16D, और इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस 9D, 9वें पद को है ना, प्लस 7। अब तो कर लोगे सोल्व इसको, ऐसे कट जाएगा। 9 16 इधर आगे कितना हो जाएगा? 16 में से 9 गए, 7D बराबर 7, D बराबर 7/7, D बराबर 1। 4 नंबर पक्के अगर आए तो। चलो, ये वाला समीकरण का मूल ज्ञात करना है। कैसे करोगे? देखो, ये फैक्टरी तो करना है, x के 2 मान आएंगे, द्विघात समीकरण है। तो देखो, सबसे पहले इसकी इसमें गुना करते हैं, तो कितनी आएगी? √2 की √2 में होगी गुना, कितना जाएगा? 2, और गुना में 5 भी तो है, 5 दूनी 10, यानी कि अब आपके पास मिला यहाँ पे 10। गुना करके 10 आना चाहिए और जोड़ के 7 आना चाहिए। कितना जाएगा? 5 + 2, 5 × 2 है ना। तो अंदर ये जो ब्रैकेट बनेगा यहाँ पे 5 + 2 वाला बनेगा, और गुना में x + 5 √2। ठीक है, इधर √2x, ठीक है भाई, √2x + 5x + 2x + 5 √2। अब क्या कॉमन ले लोगे इसमें से? इसमें से तो x कॉमन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? और कुछ नहीं आने का। अंदर आएगा √2x, x² है ना यहाँ पे, तो प्लस 5 प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे? यहाँ से √2 कॉमन ले लोगे आप। ध्यान रखना, √2 लिया, अगर यहाँ पे √2 है और यहाँ पे 2 है, तो इसमें ये समझो, इसमें रूट तो 2 बार है 2 के अंदर, तो यहाँ से √2 कॉमन ले लिया, √2x माइनस यहाँ से √2 तो चला ही गया, सॉरी प्लस 5। तो एक तो √2x + 5 बनेगा, और एक बनेगा x + √2। अब इसको उधर ले जाना, 0 के, आंसर आ जाएगा। चलो, कंप्लीट हो गया ये भी। अगला कौन सा है? एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D। देखो, ये क्वेश्चन मैंने कराया था आपको स्कूल में, अगर आपको ध्यान है क्या करना है इसमें। देखो, ये ऐसे बनाओ, ABC, ये कह रहा है BC पर D इस प्रकार है, तो D बना दो, यहाँ पे बना दिया D की ADC बराबर है BAC के। दिया है, देखो इसमें लिखना दिया है, ये वाला दिया है। कौन सा कौन? ये वाला कौन पूरा ADC, देखो BAC के बराबर है। ये वाला कौन ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये इस एंगल के बराबर है, ये इसने दे रखा है। तो लिखना त्रिभुज, देखो त्रिभुज कैसे लोगे? ABC, ये वाला त्रिभुज ले लो एक तो, और त्रिभुज TAC ले लो। TAC देख लो क्या लिखा है मैंने, ध्यान रख लेना, ये लिखना है कल जाके अगर आप ले लिया। अब आ जाओ, इनकी त्रिभुज की दोनों की बात करेंगे। तो अगर इनकी बात करते हैं तो इसमें क्या, सबसे पहले तो ये वाली बात लिख दो जो दी है, इसको उठा के यहाँ रख देना, दिया है। एक बात बराबर। दूसरी बात क्या, देखो ये वाली भुजा, देखो जब ये वाला त्रिभुज बनाएंगे, ये वाली भुजा इसमें भी आ रही है और ये वाली इसमें भी आ रही है, तो ये भुजा दोनों में आ रही है नहीं, तो AC बराबर AC के क्या भुजा बराबर है, कॉमन भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, है ना। फिर और क्या लिखोगे इसमें? अरे यार, ये त्रिभुज भी उठा लिया। चलो, ABCD, ठीक है। और देखो, और क्या है? ये वाला एंगल देखो C, ये इस वाले त्रिभुज में भी, छोटे वाले में भी है, बड़े वाले में भी है। तो कौन C बराबर किसके है? कौन C, ये क्या उभयनिष्ठ कोण। और ये वाला कोण बराबर दिया है, 2 कोण बराबर दिए, एक भुजा बराबर दिए, ये एक भुजा का अनुपात कह लो, ये अनुपात दिया है। यहाँ पर लिखना संगत भुजा का अनुपात बराबर है, या आप लिख देना AC बराबर AC के, इतना ध्यान नहीं देने का वो, ठीक है।
आपको कुल मिला के 3 चीज़ बतानी है। एक चीज़ तो दे दी आपने, एक चीज़ सामने से दिख रही है कि एंगल सी दोनों में है तो ये बराबर है, और एक भुजा दिख रही है। तो यहाँ पे कहना आप क्या कहोगे, एंगल साइड से है ना, सॉरी एंगल साइड एंगल से, एंगल क्योंकि बीच की साइड बराबर है ना, ये एंगल बराबर है, तो एंगल साइड एंगल से क्या बोल दोगे। जो त्रिभुज लिखे थे आपने ABC लिखा था, फिर क्या लिखा था बी, फिर लिखा था ADC, ये लिखा था ना, ये दोनों बराबर है। अगर ये वो आ गई हैं त्रिभुज सर्वांग समरूप आ गई हैं तो समरूपता की कसौटी क्या कहती है, समरूपता की कसौटी आपसे ये कहती है, देखो आपको पहले क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, आपको CA लेना है, CB लाना है, CD लाना है। तो CA कैसे आएगा, देखो यहाँ से वापस जाओगे तो C आ जाएगा, तो यहाँ से वापस गए C आ गया, तो जितना वापस यहाँ से गए इतना ही वापस यहाँ पे आना पड़ेगा। पहले साफ से लिखता हूँ इसको, क्या लिया था, ABC लिया था एक तो आपने, और एक क्या लिया था त्रिभुज DAC पे लिया था। तो यहाँ से यहाँ वापस आओ, AC आ गया वापस, फिर आओ DC बराबर इसका अनुपात में आएगा DC। यहाँ से यहाँ तक वापस आए हो तो यहाँ से यहाँ तक वापस इसका अनुपात आएगा DC बराबर। अब देखो CB चाहिए आपको, तो CB को यहाँ से वापस आए हो सेकंड वाले पे से, CB लिखा, तो यहाँ से सेकंड वाले पे से वापस आओ, कितना CA आ गया। अब देखो CA की इधर गुना करोगे तो इधर कितना हो जाएगा CA, और इधर हो जाएगा CB, तो इधर तो आ जाएगा CA का स्क्वायर बराबर इधर कितना हो जाएगा CB गुना CD। यही तो प्रूफ करना था, कर लेना है ना, करके देख लियो इसको, हल्का सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, इसको एक बार और देख लेना। ये तो आपने कई बार मुझे स्कूल में खुद ही करके दिखा रखा है, इसको कराने की ज़रूरत नहीं है। ये 28.5 है, ये मैंने समझाया था, अगर आप कर सको तो। देखो इसमें कहीं ना कहीं x+y भी बनेगा, +40 बनेगा, अगली लाइन में x+y +45 बनेगा, क्योंकि 5 जुड़ रहा है, तो लास्ट में ये बनेगा। तो जो लास्ट होता है वही तो n होता है, तो n ही आएगा। लेकिन n की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, यहाँ पे देखो n की वैल्यू दे रखी है 60, तो 60 बराबर आएगा x+y +45, और ये x+y बराबर 45 उधर जाके कितना हो जाएगा 15, तो एक समीकरण बन जाएगी, ठीक है। और आपकी बार माध्य का बराबर आपको 28.5 दी है, बराबर यहाँ पे आप सारे मान निकालोगे 28.5 में, आपको ये क्या रखना है, ये जो आपके आएंगे क्या बोलते हैं इनको, एल कैसे निकालोगे इसमें से, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ क्या आएगा। देखो F ही आएगा इसका, F ही है, ठीक है। कुछ भी ना हो, अगर आपको ना हो पर और क्वेश्चन यही आ जाए तो आप ध्यान रख लो कि F20 आया था इसमें, ठीक है। और जब आप टेबल बनाओगे तो उससे ऊपर वाला क्या आएगा CF कितना आएगा 15, लेकिन 15 के साथ x भी जुड़ेगा इसमें, है ना, ध्यान रखना। तो 15 के साथ 15 + x आएगा, नहीं सॉरी ये नहीं आएगा, इससे ऊपर वाली तो ये वाली बैठेगी ना, तो यहाँ पे x+5 आएगा। तो CF ध्यान रखना इस क्वेश्चन में जब आप करोगे कल अगर आ गया तो CF x+5 आया था, रट लो। CF कितना था x+5, और देखो 60 n बराबर 60 दिया है तो n/2 कितना हो जाएगा 30, तो n/2 आ गया 30, और F मैंने बता दिया आपको 20 आएगा इसमें, और F लिख देना F बराबर 20, और L बराबर कितना आ जाएगा फिर, L बराबर भी 20 आ जाएगा, ठीक है। और बाकी क्या पूछता है इसमें, CF इससे ऊपर वाला ही आएगा, इससे ऊपर वाला ही है, CF कितना बताया अभी, x+5 हो गया कंप्लीट, कर लोगे अब। जब ये मान निकलेंगे आपके तो यहाँ से आपका x की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से आपका x की वैल्यू निकलेगी, x बराबर आएगा 8 आपका, और जब x बराबर 8 आ जाएगा उसको रख देना आप इस वाली समीकरण में जो x+y बराबर 15 बनाई थी, तो ये आ जाएगी आपकी, ये भी आ जाएगा आपका मान 7। तो ध्यान रखना इसके मान, एक x के मान आए 8 और y के मान आए 7, रट लो इन दोनों आंसर को, जब आप कल करोगे तो x बराबर 8 और y बराबर 7, ऐसे करके ब्लैक पेन से बंद करना, चाहे क्वेश्चन गलत कर देना लेकिन आंसर सही करके आना, ठीक है। चलो ये देखो, जब आपको प्रायिकता का क्वेश्चन बड़े नंबर में दिया हो तो आपको पता है क्या करना है, आपको थोड़ा सा बना के लिखना है इसको, इसकी लैंग्वेज देखो, यहाँ पे लिखना खराब पेन बराबर 12, यहाँ पे लिखना दिया है, यहाँ पे लिखना अच्छे पेन बराबर 138, लिख लिया।
कुल पेन बराबर कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 132 और 12 144, यही हो जाएंगे ना। तो कुल पेन बराबर 144। अब कह रहा है निकाला गया पेन अच्छे होने की प्रायिकता पूछ रहा है। पेन के अच्छे होने की प्रायिकता यहाँ पे लिखना, पेन के अच्छे होने की प्रायिकता बराबर अच्छा पेन को यहाँ पे लिखना, ऊपर लिखना अच्छा पेन आने की संभावना बटे कुल परिणाम। अच्छा पेन कितने आ सकते हैं, अच्छे पेन आ सकते हैं 132 बटे 144 टोटल है। तो इसका आंसर आएगा आपका, इसको काट के 11/12, आंसर 11/12 आना चाहिए। देख लो इसका ये, ठीक है। ये तो कंप्लीट हो गया। अगला कौन सा है, देखो भाई ये क्वेश्चन वो वाला है जो मैंने आपको अलग से यूट्यूब पे करा रखा है, उसको शेयर कराया मैंने ऊपर, जिसमें दो सह केंद्रीय का मतलब है दोनों की दो वृत्त होंगे, उनकी त्रिज्या ये होगी, एक केंद्र एक होगा, ऐसा बनेगा और ऐसी जीवा जारी होगी, ठीक है। एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, कर दोगे उसमें देख लेना, उसको समझ लेना, हो जाएगा। ये जो ये वाली होगी बड़ी वृत्त की त्रिज्या होगी, ये छोटी वृत्त की त्रिज्या होगी, ये 7.5 होगी, ये 5.5 होगी, है ना। ये आएगी इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला में लगेगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक निकाल लोगे, हो जाएगा। उसको एक बार देख लेना, हो जाएगा पक्का। और पूरी ये पूछ रहा है ये वाली लंबाई, कर लोगे, देखना उसको एक बार, मैंने यूट्यूब पे अलग से क्वेश्चन डाल रखा है वो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। देखो ये इसमें दिया है कौन ए बराबर कौन 2, और ये दे रखी है शर्त आकृति में, देखो क्यू आर बराबर क्यू एस बराबर क्यू टी बराबर पी आर बराबर कौन 1 बराबर कौन 2, ये दिया है। करना क्या है, सिद्ध करना है पी क्यू एस सर्वांग समरूप टी क्यू आर के। देखना इसमें कौन सा त्रिभुज है, पी क्यू एस कहाँ पे है, पी ये ना, देखो पी क्यू एस ये वाला छोटा, टी क्यू आर ओहो ये बड़ा वाला, ये देखो दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक तो नीला सा एक बड़ा वाला, इन दोनों को समरूप लगाना है। समरूप लगाएंगे तो क्या आएगा, ये जो टी क्यू है इसके बटे में क्या आनी चाहिए, पी क्यू। देखो टी क्यू के बटे में क्या आनी चाहिए, टी क्यू बटे पी क्यू, ऐसे करके आनी चाहिए, भुजाओं का अनुपात आना चाहिए ना। चलो देखते हैं करके। ये दे रखा है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, ये दे रखा है, कौन 1 बराबर दे रखा है। आप आ जाओ इस वाले त्रिभुज में, छोटे वाले में, ये जो जिसमें कौन 2 दे रखा है, ये वाले त्रिभुज में, ये वाले में आ गए, इस वाले में। इसमें देखो कौन 1 बराबर कौन 2 के दे रखा है, तो ये जो ये वाले कौन दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों की भुजा भी तो बराबर हो जाएगी, तो पी क्यू बराबर किसकी हो जाएगी, पी आर के। समझ गए, पी क्यू बराबर पी आर हो गई। तो ये इसको मान लो समीकरण फर्स्ट जो दिया है, इसमें आप पी आर की जगह इस मतलब एक की जगह ये भर दो, पी आर की जगह पी क्यू भर दो, तो ऊपर आ जाएगा क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे, ये पी आर की जगह जब आप ये भर दोगे पी क्यू, कैसे भरोगे, क्योंकि आपको पता है, देखो आपको पता है पी क्यू बराबर पी आर के, ये आपने कौन 1 बराबर कौन 2 बराबर है ना, इसलिए ये वाली भुजा भी बराबर आ गई, क्योंकि भुजाओं के सामने वाली कौन के सामने वाली भुजा बराबर होती है, तो पी क्यू बराबर पी आर। तो आपको देखो यहाँ पे पी आर दे रखा है, और आपको पता चल गया पी आर बराबर क्यू रख सकते हैं आप, तो क्यू टी बटे पी क्यू, ठीक है, ये आ गया। ये एक बात आ गई, ये समीकरण 1 से आई है ये वाली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये है कि आपको ये दे रखा है ऊपर, ये आ गया आपका एक तो, और क्या है, देखो ये वाला कौन, ये जो कौन क्यों है दोनों में सेम है, ये दो भुजाएं आ गई ना, ये दो भुजाओं का अनुपात है, और कौन क्यों बराबर कौन क्यों क्या है, उभयनिष्ठ कौन है, तो दो भुजाओं का अनुपात है, एक कौन का, कौन बराबर आ गए ना। देखो इसमें भी कौन क्यों है, और बड़े वाली त्रिभुज में भी कौन क्यों है, तो दोनों बराबर आ गए ना। तो यहाँ पे लिखना आप बस समरूपता की कसौटी से ये दिखा देना कि ये सर्वांग सम हो गया, कुछ ना हो लास्ट में ये लिख देना, ब्रैकेट बंद कर देना आंसर, ठीक है। वैसे तो मैंने दिखा दिया, देखो यहाँ पे लिख देना आपको, देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, यही रहेगा यहाँ पे, आपको बस यही लिखना है, पी आर की जगह क्यू आर कर देना, आंसर हो जाएगा।
और क्यू आर बता दिया मैंने कैसे आया है, सॉरी पी क्यू, पी आर की जगह पी क्यू, पी आर की जगह पी क्यू कर देना। ये रहा यहाँ पे, ये जो दिखाया है ना पी क्यू, इसको कर देना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग -81 हो। ये वाला कैसे करोगे क्वेश्चन, ये आप ऐसे करना, देखो योग 81 दे रखा है, यानी कि SN बराबर दे रखा है 81, समझ गए। ए बराबर ये है, डी बराबर कितना 18 में से 21 को घटाओगे तो -3 आएगा, यानी कि 15 में से 18 घटाओगे फिर भी -3 आएगा, तो डी बराबर -3, ए बराबर 21, समझ गए। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर, ये आपको क्या निकल रहा है, पद पूछ रहा है, एन की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2a क्या होता है फॉर्मूला इसका, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला इसका। इसमें रख देना, आंसर आ जाएगा, सारी वैल्यू रख देना। ये -81 है ना इधर, SN की वैल्यू आएगी -81, इसको इधर गुना करोगे, 2 की इधर गुना पहुँच जाएगी, इसको खोल देना, आंसर आ जाएगा। और ये क्या है अगला क्वेश्चन, माध्य ज्ञात करना है, यानी कि f(x/f) कर दोगे। इसमें भी बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक वाला f0 वाला फॉर्मूला, f1 - f0 बटे 2f1 - f0 माइनस f2 ऐसे करके गुना h वाला, और माध्य का वाला है संची बारंबार तो शेप दोनों निकालने इसमें कर लेना है ना भाई। बस इतना ही करा रहे हैं, इतना ही कर लो और अपने आप कर लो, ठीक है।